अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जसवंत यार स्टूडेंट। हमारी एक्सरसाइज 2.4 पर डिस्कशन कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि dy/dx फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, गिवन हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो के, गिवन एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल है। हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया x के रिस्पेक्ट में। नाउ डेरिवेटिव की लीनियर ऑपरेटर है, ये सब पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, तो हमने सब पे सेपरेट अप्लाई किया। 3 कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, प्लस 4 कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ गया, प्लस 7 हमारे पास डेरिवेटिव हमने 7 का ले लिया। इधर हमारे पास 0 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो वो 0 आ गया हमारा। नाउ x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बनता है, तो ये आ गया हमारे पास 1। 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 dy/dx आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ गया हमारे पास। ये बन गया हमारे पास 3 + 4 dy/dx इक्वल टू 0 के। नाउ 3 हमारे पास -3 है, 3 है हमारे पास, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस का 3 हो गया, क्योंकि हमने dy/dx फाइंड करना है, इसलिए हम 3 को दूसरी साइड पे ले गए हैं। उसके बाद हमें dy/dx चाहिए, तो हमने 4 को इधर डिवाइड कर दिया, तो dy/dx आ गया इक्वल टू -3/4। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, xy + y² इक्वल टू 2। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना, हमने dy/dx फाइंड करना है, तो हमने दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। नाउ x y हमारे पास दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर हमने डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई कर दिया, प्लस y², इस पे हमने डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई कर दिया, क्योंकि डेरिवेटिव की लीनियर ऑपरेटर है और ये सब पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है। नाउ स्टूडेंट एक्स वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन दोनों पे सेपरेट अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखा, डेरिवेटिव ले लिया हमने फर्स्ट फंक्शन का, प्लस y² हमारे पास इस पे पावर रूल यूज़ होगा। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर शुरू में आ गया, फिर पावर में से 1 माइनस किया, तो y की पावर बन गया 1। उसके बाद हमारे पास बेस है y का डेरिवेटिव लिया हमने x के रिस्पेक्ट में, dy/dx इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। नाउ x dy/dx एज इट इज़ आ गया, प्लस y आ गया हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्योंकि 1 के इक्वल होता है, इसलिए वो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का 2y dy/dx इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। नाउ स्टूडेंट्स x dy/dx यहाँ पर आ गया, उसके बाद प्लस का 2y dy/dx आ गया, y को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं, क्योंकि हमें जस्ट dy/dx फाइंड करना है। तो y जो है वो हमारे पास dy/dx के बगैर था, विदाउट dy/dx था, इसलिए हम उसको दूसरी साइड पे ले गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट dy/dx इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, उसको हमने ले लिया कॉमन, बाकी रह गया हमारे पास x + 2y इक्वल टू आ गया माइनस का y, dy/dx इक्वल टू -y/x + 2y, इसको हमने डिवाइड कर दिया इधर, तो ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया, ये हमारा dy/dx फाइंड हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, हमने dy/dx फाइंड करना है, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। नाउ डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, इसलिए सब पे हमने सेपरेट अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट x² है हमारे पास, इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर को हम शुरू में लिख देते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो पावर में से 1 माइनस किया तो 2x बन गया हमारे पास। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने ले लिया, -4 एज इट इज़ आ गया। x y दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड फंक्शन का हमने ले लिया डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया हमने, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, -5 dy/dx इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। नाउ 2x एज इट इज़ आ गया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बनता है, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x dy/dx आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया हमारे पास, -4y x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बनता है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, -5 dy/dx एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के।
नाउ माइनस 4x dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स भी एज इट इज़ आ गया। 2x और माइनस 4y इसको हम दूसरी साइड पे ले गए, माइनस 4y इधर आया तो हमारा प्लस का 4y हो गया। 2x प्लस के इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो माइनस का 2x बन गया हमारे पास। नाउ dy अपॉन डी एक्स इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, उसको हमने ले लिया कॉमन। उसके बाद हमारे पास इधर रह गया माइनस का 4x और माइनस का 5। उसके बाद स्टूडेंट हमें जस्ट dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम इस लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस का बन गया और ये बन गया माइनस का 2y। इसी तरह से इसमें हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है तो हमने माइनस को कॉमन ले लिए। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, ये हमारा dy अपॉन डी एक्स फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लिया। गिवन एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, हमने dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए, d अपॉन डी एक्स हमने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स डेरिवेटिव जो है एक लीनियर ऑपरेटर है, सब पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, तो हमने सब पे सेपरेट अप्लाई किया। 4 कांस्टेंट है उसको हमने शुरू में लिख दिया, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस का 2h कांस्टेंट शुरू में लिख दिया हमने, एक्स वाई पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस b कांस्टेंट शुरू में आ गया, वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। प्लस 2g कांस्टेंट है शुरू में आ गया, x पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। इसी तरह से प्लस का 2f कांस्टेंट है शुरू में आ गया, y पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। प्लस कांस्टेंट है c हमारे पास, तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। नाउ 4 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पावर रूल यूज़ होगा। पावर रूल में क्या हुआ, पावर शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया तो x की पावर आ गया 1, 2x बन गया हमारे पास। उसके बाद x का x के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया डेरिवेटिव, प्लस 2h एज इट इज़ आ गया। एक्स वाई इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने सेकंड फंक्शन पे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने फर्स्ट फंक्शन पे। इसी तरह से प्लस b एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2y, क्योंकि इस पर पावर रूल यूज़ हुआ। 2 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया तो y की पावर आ गया 1। उसके बाद बेस का डेरिवेटिव हमने लिया, बेस किया हमारे पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये बन गया dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आ गया प्लस का 2g, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से प्लस 2f और साथ में आगे dy अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये बन गया हमारे पास 8x, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन गया 1, प्लस का 2h को अंदर मल्टीप्लाई का तो ये बन गया हमारे पास 2hx dy अपॉन डी एक्स, प्लस 2hy x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन गया 1, प्लस का 2by और साथ में आ गया dy अपॉन डी एक्स। इसी तरह से प्लस का 2g आ गया और प्लस का 2f dy अपॉन डी एक्स इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। नाउ हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो dy अपॉन डी एक्स वाले फैक्टर हैं, जो एलिमेंट हैं उसको हमने यहीं रहने दिया, बाकी जो एलिमेंट हैं उसको हम ले गए दूसरी साइड पे। 8x प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का 8x बन गया। 2hy इस साइड पे आया तो माइनस का 2hy बन गया। इसी तरह से प्लस का 2g था, इक्वल के दूसरी साइड पे आया तो वो माइनस का 2g बन गया। नाउ dy अपॉन डी एक्स इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, उसको हमने ले लिया कॉमन। बाकी रह गया हमारे पास 2hx प्लस का 2by प्लस का 2f इक्वल टू, इसमें से हमारे पास माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो हमने माइनस के 2 कॉमन ले लिए। ये रह गया हमारे पास 4x प्लस का hy प्लस का g। नाउ हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने दूसरी साइड पे ले गए तो वो डिवाइड हो गया।
अब हम क्या करें, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में से सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया 2, बाकी रह गया हमारे पास एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ। नाउ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस इंटू 4x प्लस का एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस का एफ। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो चुके। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट लिया। हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। दोनों साइडों पे हमने अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, सब पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, तो हमने डेरिवेटिव जो है वो सब पे सेपरेट अप्लाई कर दिया। इस पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो गया सेपरेट, इसी तरह इस पे भी हमने सेपरेट अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दिया 1/2, इसी तरह यहाँ पर लिख दिया। और 0 का डेरिवेटिव 0 ही बनता है, तो ये 0 आ गया हमारे पास। नाउ अब हमारे पास इधर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या करें हम, फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड फंक्शन पे हमने अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया फर्स्ट फंक्शन पे। इसी तरह से ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करें, फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख दिया, डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने सेकंड फंक्शन पे, प्लस सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा, डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने फर्स्ट फंक्शन पे, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। नाउ एक्स एज इट इज़ आ गया हमारा। इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में क्या करेंगे हम, पावर आ गया हमारे पास शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस किया, 1 माइनस किया तो होल की पावर बन गई है माइनस के 1/2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये बेस है, इसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 बनता है, 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिया, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनता है 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस y एज इट इज़ आ गया। इस पे अब हम पावर रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि होल की पावर आई हुई है 1/2। पावर रूल में हम क्या करें, पावर हमने लिख दिया शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, 1/2 माइनस 1 किया, तो होल की पावर बन गया माइनस के 1/2। उसके बाद ये हमारे पास बेस है, बेस का हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 0, x का x के रिस्पेक्ट में ले लिया हमने डेरिवेटिव, प्लस 1 प्लस एक्स होल का आ गया स्क्वायर रूट, साथ में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। नाउ x ओवर 2 1 प्लस वाई होल की पावर आई हुई है -1/2, इसको हम ले आए हैं डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया होल की पावर +1/2, साथ में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, प्लस वाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं, तो ये हो गया +1/2, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, और साथ में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। x ओवर 2 1 प्लस वाई होल की पावर 1/2, इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, साथ में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स मौजूद है, ये फैक्टर आ गया। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इधर मौजूद है, तो ये फैक्टर लिख दिया हमने। उसके बाद ये विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स के हैं, तो इसको हम ले गए हैं दूसरी साइड पे, इसको दूसरी साइड पे ले गए, ये माइनस का हो गया, और ये इसको दूसरी साइड पे ले गए, तो ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि हमें जस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। अब हमने क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन, दोनों में मौजूद है, तो हमने उसको ले लिया कॉमन। बाकी रह गया हमारे पास x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। इसके बाद स्टूडेंट इधर हमने ले लिया एलसीएम, 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट हमारा बन गया एलसीएम। इसको इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई होल का आ गया स्क्वायर रूट, माइनस इसको इस पर डिवाइड के आंसर आया 1 को y से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया माइनस का y। नाउ
इधर हमने एलसीएम लिया 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट आ गया हमारा एलसीएम। इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x, प्लस इसको इस पे डिवाइड किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस का 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई कम्प्लीट का आ गया स्क्वायर रूट। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास माइनस इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो वो हमने ले लिया कॉमन। y को हमने शुरू में लिख दिया और ये प्लस का बन गया y प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई कम्प्लीट का आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया हमारा। नाउ हमने फाइंड करना है जस्ट dy अपॉन डी एक्स हमें चाहिए, तो इस वाले फैक्टर को हम दूसरी साइड पे ले गए तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि उसको रेसिप्रोकल में आके मल्टीप्लाई हो गया हमारा। नाउ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट आ गया और साथ में ये वाला फैक्टर आ गया। इसी तरह से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और साथ में ये फैक्टर आ चुके हैं। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो गया है। यही हमने जो है फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट लिया। गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। y को हमने यहीं रहने दिया, इसको हम दूसरी साइड पे लेके गए तो ये डिवाइड हो गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स x हमारे पास मौजूद है इधर, इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर और साथ में आ गया स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो वही x आ जाएगा हमारे पास। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ आ गया। नाउ स्टूडेंट, दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ चुका है। अब स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट रूल लग रहा था, कोशेंट रूल और साथ में पावर रूल था। अब कोशेंट रूल और पावर रूल है हमारे पास जो लगेगा, यूज़ होगा, जो कि हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लिया। इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल में हम क्या कर रहे हैं नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया हमने, ऊपर वाले फंक्शन का हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 थी, तो वो हमने वैल्यू लिख दिया 1/2। फिर माइनस खुलिए का आया, ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया, नीचे वाला एक्सप्रेशन का हमने ले लिया डेरिवेटिव ओवर नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या कर रहे हैं, पावर हमने लिख दिया शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस कर रहे हैं। पावर में से 1 माइनस किया तो होल की पावर बन गया माइनस का 1/2। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है बेस। बेस का हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। बेस का हमने ले लिया डेरिवेटिव माइनस ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया हमारे पास 2x। डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन हमारे पास एज इट इज़ आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया ओवर 2 होल की पावर माइनस 1/2। इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं, तो ये होल की पावर प्लस 1/2 बन गई है। उसके बाद इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव बन गया 4x क्यूब प्लस ये बन गया हमारे पास 8x माइनस 2x एज इट इज़ आ गया, और साथ में ये एक्सप्रेशन जो था वो एज इट इज़ आ चुका है। होल का बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ चुका है हमारा। नाउ स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमने साइड पे करके लिख दिया है बटे में। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। इस एक्सप्रेशन में से हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x को ले लिया कॉमन। बाकी रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। उसके बाद ये एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ आ गया। 1/2 है इसमें, इसको हमने स्क्वायर रूट बना दिया। अब ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया हमारे पास 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम लिया तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर
स्क्वायर रूट हमारा बन गया एलसीएम। इसको हमने इस पे डिवाइड किया, रिजल्ट में आया 1। 1 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसको इस पे डिवाइड किया, रिजल्ट में ये एक्सप्रेशन है। इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर आ चुका है हमारा। नाउ स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया हमारा। 2x एज इट इज़ रहा हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन चुका है। माइनस 2x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2x इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, उसको हमने ले लिया कॉमन। उसके बाद x की पावर 4 एज इट इज़ आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बन गया माइनस का 2 एज इट इज़ आ गया। 2x कॉमन आ चुका है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर आ गया। ओवर दिस एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ चुका है हमारा। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद 4x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये बन गया हमारा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 2 आ गया। ओवर x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट हमारा एज इट इज़ आ चुका है। नाउ 2x एज इट इज़ आ गया। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास माइनस कॉमन आता है तो हमने माइनस को ले लिया कॉमन। 3x स्क्वायर प्लस का 2 एज इट इज़ आ चुका है। डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज़ आ गया। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर बाहर आया तो साथ में वो स्क्वायर रूट भी बाहर लेके आया, साथ में स्क्वायर रूट भी लाया अपने। उसके बाद स्टूडेंट स्क्वायर रूट से हमारे कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर वाला एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन में एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ आ चुका है और ये हमारा dy अपॉन dx आ चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हमने फाइंड करना था। x से x हमने कैंसिल कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ चुका है।